हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.7 में से सम नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक कोनिकल पिट है, यानी कि गड्ढा है जो कोन की शेप में है और उसके टॉप का डायमीटर है 3.5 मीटर और जिसकी डेप्थ है 12 मीटर। आप उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये कोनिकल पिट है, इसके टॉप का डायमीटर यानी कि ये पार्ट है 3.5 मीटर और इसकी जो डेप्थ है यानी कि इसकी जो गहराई है वो है 12 मीटर। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, कि किलोलीटर्स में हमें इसकी कैपेसिटी को यानी कि इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो डायमीटर हमें दिया गया है उसको 2 से डिवाइड करके हम इसकी रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। सो रेडियस इज़ 3.5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1.75 मीटर। और जो इसकी डेप्थ यहाँ पर दी गई है उसको हम कोन की हाइट की तरह से यूज़ करेंगे। सो h = 12 मीटर और कोन की वॉल्यूम का या उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो कैपेसिटी ऑफ द पिट इज़ 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर, सो 1.75 को हम यहाँ पर 2 टाइम्स लिख लेंगे। देन h की वैल्यू है 12। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर आप 3 से 12 को डिवाइड कर सकते हो 4 पर और 7 से 1.75 को आप डिवाइड कर सकते हो 0.25 पर। तो इसके बाद आपको 22, 1.75, 0.25 एंड 4 इन सभी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन सभी का प्रोडक्ट आ जाता है 38.5 और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर डायमेंशंस हमें मीटर में दिए गए थे, तो इसका मतलब है कि जो इसकी वॉल्यूम है वो है क्यूबिक मीटर्स में, बट हमें इसको फाइंड आउट करना है किलोलीटर्स में। तो ये आपको पहले भी बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1 किलोलीटर्स, यानी कि अगर आपका आंसर क्यूबिक मीटर में आता है तो आप उसी को किलोलीटर्स में भी लिख सकते हो। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पर लिख देंगे 38.5 किलोलीटर्स और यही इस सम का आंसर है। इसके बाद सम नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम हमें यहाँ पर दी गई है क्यूबिक सेंटीमीटर में और आगे हमें कहा गया है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर, कि अगर इसके बेस का डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो हमें फाइंड आउट करना है इसकी हाइट, स्लैंट हाइट और इसके कर्व सरफेस एरिया को। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि अगर इसका डायमीटर 28 है दैट मीन्स इसकी रेडियस हो जाएगी 28 का हाफ यानी कि 14 सेंटीमीटर। और इससे अलग हमें दी गई है उस राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर और हमें पता है कि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि हम इस वॉल्यूम को इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक साइड में हम लिखेंगे इस वॉल्यूम को और एक साइड में हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, जिसके लिए 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r की वैल्यू 14 है तो 14 × 14 और h यानी कि कोन की हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पर h को एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम 3 और 7 को इधर इसके मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, जबकि 22, 14 एंड 14 को हम इसके डिवाइड में लेकर आएंगे। दैट मीन्स कि h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9856 को हमें 3 एंड 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसी को हमें 22, 14 एंड 14 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 48। आप यहाँ पर 7 से 14 को डिवाइड कर सकते हो 2 पर, इसके बाद 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो 4928 पर
उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे आगे 22 एंड 14 से। तो जब हम इसको 14 से डिवाइड करेंगे ये डिवाइड इस पे हो जाएगा 352 पर। उसके बाद हम 352 को 22 से डिवाइड करेंगे सिक्स पर 16 पर। तो इस तरह से यहाँ पर 16 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास h की यानी कि कोन की हाइट की वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसी को फाइंड आउट करना था जिसका आंसर है 48 सेंटीमीटर। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है इसकी स्लैंट हाइट को यानी कि L को। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लिखते हैं L² = h² + r², और इस स्क्वायर को हम इस साइड लेकर आ सकते हैं रूट की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि स्लैंट हाइट यानी कि L = h² + r²। तो h को अभी हमने फाइंड आउट किया है 48 और रेडियस के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे 14, क्योंकि हमें इसका डायमीटर दिया गया था 28 सेंटीमीटर। तो 28 का हाफ हो जाएगा 14 यानी कि ये इसकी रेडियस है। तो हम 48 का स्क्वायर करेंगे 2304 एंड 14 का हम स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 196। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 2500, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2500 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 50। तो इस तरह से ये इस कोन की स्लैंट हाइट है जो हमें इसके सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करनी थी, यानी कि कोन की स्लैंट हाइट है 50 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसके थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr_l। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 और स्लैंट हाइट यानी कि l को अभी हमने फाइंड आउट किया है 50। तो हम यहाँ पर 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 पर, इसके बाद 22, 2 एंड 50 इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 7 जिसकी स्टेटमेंट है अ राइट ट्रायंगल ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। दैट मीन्स कि इस ट्रायंगल ABC में जो हाइपोटेन्यूज है वो होगा 13 सेंटीमीटर का और बेस और परपेंडिकुलर होंगे 5 एंड 12 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से उस राइट एंगल ट्रायंगल को आप ड्रॉ कर सकते हो जिसका नाम है ABC। हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, आप इसके बेस को लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर और इसके परपेंडिकुलर को आप लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। तो जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि इज़ रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, कि इस ट्रायंगल को इसकी साइड जो कि 12 सेंटीमीटर की है उसके चारों ओर रिवॉल्व किया जाता है यानी कि घुमाया जाता है। तो जब आप एक ट्रायंगल को इस तरह से उसके परपेंडिकुलर के चारों ओर घुमाओगे तो वहाँ पर एक कोन की तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि वहाँ पर जो शेप बनेगी वो कोन की शेप होगी। और आगे हमें यही कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हो कि ट्रायंगल ABC हमें दिया गया है जिसकी साइड्स हैं 13, 12 एंड 5 और इसको इसकी साइड 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया गया। तो अब ये इस तरह से एक कोन की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द सॉलिड फॉर्म्ड इज़ अ कोन हुज हाइट इस 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कि इस कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है और इसके बेस की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और ये जो 13 सेंटीमीटर है ये इसमें हो जाएगी इसकी स्लैंट हाइट।
बट क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है और कोन की वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम स्लैंट हाइट का यूज़ नहीं करते, इसलिए इस सम में 13 सेंटीमीटर का कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसके लिए हमें उस कोन की रेडियस और उसकी परपेंडिकुलर हाइट की नीड होती है। तो अब ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो 1/3, इसके बाद पाई, उसके बाद आर स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 5 × 5, और जो इसमें h है यानी कि जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो है 12। आप यहाँ पर पाई को एज इट इज़ भी रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू भी रख सकते हो 22/7। बट हमने अभी इस पाई को यहाँ पर एज इट इज़ इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी इस आंसर का यूज़ हमें इसके नेक्स्ट सम में भी करना होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर 3 से 12 को डिवाइड कर सकते हो 4 पर। देन इसके बाद 4, 5 एंड 5 इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और इस 100 के साथ हम लिख देंगे पाई को, यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो जो कोन बना है उसकी वॉल्यूम है 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 8। तो सम नंबर 7 का ही रेफरेंस देते हुए यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट में कहा गया है, इन द ट्रायंगल ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained। आप देख सकते हो कि सम नंबर 7 में हमें कहा गया था कि वो जो ट्रायंगल ABC है उसको 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व करना है। बट अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि सम नंबर 7 में जो ट्रायंगल ABC था, अगर उसको उसकी 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व किया जाए तो अब जो सॉलिड वहाँ पर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। और इसी के साथ हमें ये भी बताना है, फाइंड ऑल्सो द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो कोन का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था, और क्वेश्चन नंबर 8 में अब जब हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे उन दोनों का रेशो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे कि सम नंबर 7 में भी आपको मैंने बताया था कि ट्रायंगल ABC हमारे पास है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, उसका बेस है 5 सेंटीमीटर और उसका परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर। तो अब अगर उसको 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व किया जाए तो इस तरह से अब ये कोन बन जाएगा। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास ट्रायंगल था ABC जिसमें BC है 5 सेंटीमीटर, और इसी के अराउंड इसको इस तरह से रिवॉल्व किया गया, यानी कि इस तरह से इसको घुमाया गया। तो अब ये जो कोन आप यहाँ पर देख रहे हो, इस कोन में जो परपेंडिकुलर हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो 12 सेंटीमीटर यानी कि जो AB की लेंथ थी, इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल ABC था, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है, अब यहाँ पर ये इस कोन की रेडियस हो जाएगी, और इस कोन की स्लैंट हाइट रहेगी 13 सेंटीमीटर। बट क्योंकि हम यहाँ पर उस कोन के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्लैंट हाइट का कोई यूज़ अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसके बाद अब इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हियर radius r of the cone is 12 centimeter and height h of the cone is 5 centimeter, so volume of the cone is 1/3 pi r square h। तो 1/3 उसके साथ हमने पाई को एज इट इज़ लिख दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो 22/7, या फिर आप पाई को एज इट इज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमें इस आंसर का आगे यूज़ करना है रेशो फाइंड आउट करने के लिए। देन आर स्क्वायर यानी कि 12 × 12, और जो h यानी कि जो हाइट है वो है 5। तो इसको सोल्व करने के लिए हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 पर, देन 4, 12 और 5 जब हम इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब सम नंबर 7 में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट की थी 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड सम नंबर 8 में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट की है 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हमें इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, उसके बाद हम 10 एंड 24 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 पर, और 2 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं 12 पर। तो इस तरह से रेशो हमारे पास हो जाएगा 5:12। नाउ सम नंबर 9, a heap of wheat
is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर and height is 3 मीटर। तो यहाँ पर कहा गया है कि हीप ऑफ वेट यानी कि गेहूं का एक ढेर है जो कोन की शेप में है, उसका डायमीटर है 10.5 मीटर और उसकी हाइट है 3 मीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है उसकी वॉल्यूम को। इसी के साथ आगे इसमें कहा गया है द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो उस हीप को यानी कि उस ढेर को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए कैनवास से कवर किया जाना है। तो हमें उस कैनवास का एरिया भी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर उस कोन की वॉल्यूम को और उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना होगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट में हमें उसका डायमीटर दिया गया था, तो डायमीटर का हाफ करके हम निकालेंगे उसकी रेडियस जो हो जाएगी 5.25 मीटर। हाइट हमें गिवन है 3 मीटर, तो h = 3। इसके बाद अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम के फॉर्मूले को जो होता है 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई r² एंड h। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे, देन 7 से 5.25 को हम डिवाइड कर सकते हैं 0.75 पर। तो अब इसके बाद 22, 5.25, 0.75 जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 86.625 क्यूबिक मीटर, और ये उस कोन का यानी कि उस हीप का वॉल्यूम है। इसके बाद जब हम उसके कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई RL, यानी कि उसके लिए हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब स्लैंट हाइट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि L = h² + r²। तो h की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में दी गई थी 3, तो दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। और रेडियस तो हमने डायमीटर का हाफ करके रेडियस को फाइंड आउट किया था 5.25, तो उसका भी स्क्वायर। देन इसके बाद हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 5.25 का स्क्वायर करेंगे जो हो जाएगा 27.5625। देन इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 36.5625, और जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6.05 मीटर, यानी कि ये उस कोन की स्लैंट हाइट है। तो अब हम उस कोन के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए फॉर्मूला है पाई RL। तो यहाँ पर पाई यानी कि 22/7, R यानी कि 5.25, और जो इसकी L यानी कि स्लैंट हाइट है वो है 6.05। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ 7 से 5.25 को डिवाइड कर सकते हैं 0.75 पर, देन 22, 0.75 एंड 6.05 जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 99.825 स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स कि उस हीप को कवर करने के लिए, उस ढेर को कवर करने के लिए हमें 99.825 स्क्वायर मीटर कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.7 के सम नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, और हमने इसी के साथ इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.8 को। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।